हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम 6 स्टैंडर्ड हिंदी का दूसरी इकाई का थर्ड चैप्टर कठपुतली, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन समझेंगे। इसके पहले के सारे चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं, उनके नोट्स भी हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा 6 स्टैंडर्ड हिंदी इस नेम का, वहां से आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर या न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कठपुतली का मतलब आप सभी को पता है, ये इस तरीके की गुड़ियाएं होती हैं जिसको कोई और कंट्रोल करता है। देखो, आप साइड में ऐसे हाथ दिख रहे हैं, आई एम श्योर आपने देखी होंगी। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, यहाँ पर दिया गया है। देखो, प्रस्तुत कहानी द्वारा जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए अंधविश्वास से दूर रहने का संदेश दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि आपको ऐसी कहानी बताई गई है जिसमें आपको हर एक चीज के पीछे रीजन दिखेगा, रीजन बताया जाएगा, चाहे वो साइंटिफिक रीजन हो या फिर कोई नॉर्मल रीजन हो, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण बताया जाएगा। तो पूरा चैप्टर अच्छे से समझिएगा। देखो, ये जो आपको दिया गया है इसको हम नोट्स में कवर करेंगे। मतलब ये जो भी आपको चित्र दिए गए हैं क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है एक वाक्य, तो इसको हम नोट्स में कवर करेंगे। डायरेक्टली आ जाइए यहाँ पर, यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न राज्यों की संस्कृति एवं शिल्प कला की तथा अन्य दुकानें सजी हुई थी। आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि शहर में मेला होता है ना, उसको आनंद महोत्सव कहा जा रहा है। उसका आयोजन किया गया था, जिसमें अलग अलग, विभिन्न का मतलब अलग अलग राज्यों की संस्कृति, वहां की जो पर्टिकुलर कल्चर है उसको यहाँ पर दर्शाया गया था। और वहां की शिल्प कला, यानी जो हाथ से बनाई गई कला होती है, मिट्टी के बर्तन होते हैं या फिर कोई स्टैचू वगैरह होता है, उसको शिल्प कला कहते हैं। तो उनकी दुकानें वहां पर सजी हुई थी। इनमें विविध कलाओं की विशेषताओं के दर्शन, खेल प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकानें आकर्षित कर रही थी। तो मेले में क्या क्या होता है आप सभी को पता है। आई एम श्योर आप सब ने मेला कभी ना कभी गया होगा, कभी ना कभी तो आपने मेले का दर्शन किया होगा। तो वहां पर जाने के बाद आपको क्या क्या दिखाया जाता है, अलग अलग चीजें, छोटी बड़ी दुकानें होती हैं, झूले होते हैं, कठपुतली होती है, मौत का कुआं होता है, खाने पीने की भी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजों से लोग अट्रैक्ट होते हैं। आकर्षित होना यानी अट्रैक्ट होना। प्रीति अपने मित्र तेजस, प्रसन्न और मृण्मयी के साथ महोत्सव देखने आई थी। तो प्रीति के यहाँ पर फ्रेंड्स जो थे उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, तेजस है, प्रसन्न है और मृण्मयी। इनके साथ वो मेला देखने आई थी। आइसक्रीम का आनंद लेते हुए वह कठपुतली के नृत्य की दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज सुनकर रुकी। इस पिक्चर में बताया जा रहा है कि प्रीति और उसके जो दोस्त हैं वो सारे आइसक्रीम का आनंद लेते हुए कठपुतली का नृत्य, यानी कठपुतली जो नाचती है उसको नृत्य कहते हैं, डांसिंग जो करते हैं ना उसको नृत्य कहा जाता है। तो उसकी दुकान के सामने से वो जा रही थी कि ये जो सूत्रधार, सूत्रधार मतलब ये जो कपड़ा पहने हुए ये इंसान है, ये इसकी आवाज उसको सुनाई दी और वो वहीं पर रुक गई। वो कह रहा था, आओ आओ सारे बहन भाई, शगुन अपशगुन की है लड़ाई, दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। तो इसमें सारे लोगों को वो आमंत्रित कर रहा था, इनविटेशन दे रहा था। सबको वो कह रहा था कि आओ, शगुन अपशगुन। शगुन और अपशगुन का मतलब आप सभी को पता होगा। शगुन का मतलब पॉजिटिव होता है, आप कुछ करते हैं तो उसको कहा जाता है कि हाँ ये शगुन है, पॉजिटिव में उसको कहा जाता है। अपशगुन का मतलब वो नेगेटिव में होता है, जैसे कि आपके सामने से बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो उसको कहा जाता है कि वो अपशगुन है। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, आगे इसका एग्जाम्पल भी आपको बताया जाएगा। तो वो कहता है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव की लड़ाई है, दिखाओ इसमें तुम चतुराई। इसमें आपको अपनी बुद्धिमान यानी अपनी इंटेलिजेंसी दिखानी है और आपको मोटी कमाई करने का मौका यहाँ पर मिल सकता है। तो ऐसा वो सबको इन्विटेशन दे रहा था। आगे देखो क्या होता है नेक्स्ट पेज पर। प्रीति ने देखा बाजू में एक बोर्ड रखा था जिस पर लिखा था, आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपए ले जाइए। वो जो कठपुतली का खेल दिखाया जा रहा था उसके साइड में एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें कि ये लिखा हुआ था कि हमें गलत साबित करके आप 1000 रुपया कमा सकते हैं। प्रीति ने सोचा, ये कौन सा बड़ा काम है, चलो आज आजमाते हैं। प्रीति अपने मित्रों के साथ अंदर गई तो देखती क्या है, कुछ कठपुतलियां रंग बिरंगे पहनावे पहनकर आंखें मटकाती हुई इधर से उधर आ जा रही थी। लोगों का स्वागत करती हुई सूत्रधार के वाक्य को दोहरा रही थी। आवाज तो विद्यार्थियों की है पर लगता है कि कठपुतलियां बोल रही हैं। तो जैसे ही वो लोग अंदर एंटर किए तो प्रीति ने क्या देखा अपने दोस्तों के साथ में कि वो जो कठपुतलियां हैं वो सबका वेलकम कर रही है, और जो वो सूत्रधार यानी जो कपड़े पहनकर लोगों को इनवाइट कर रहा था, उसी की आवाज में कठपुतलियां इधर उधर कहते हुए जा रही थी। उसने किसी और की आवाज थी लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो जो कठपुतलियां हैं वो ही बोल रही हैं। कार्टून वगैरह आपने देखा होगा तो कार्टून में देखकर ऐसा लगता है कि कार्टून ही बात कर रहे हैं लेकिन उनकी आवाज में कोई और बात करता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी कठपुतली बात कर रही है लेकिन कठपुतली की आवाज में विद्यार्थियों की यानी स्टूडेंट्स की आवाज थी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। तभी एक कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर आई और कहने लगी, बहनों और भाइयों तथा
साथ में आई भाभीियों नमस्कार प्रणाम वेलकम। किसी भी नए कार्य का प्रारंभ नारियल फोड़कर किया जाता है। आपको पता है जब मेले में बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं, भीड़ हो जाती है, तो कुछ ना कुछ वहां पर प्रोग्राम दिखाया जाता है। तो यहाँ पर भी जब लोग जमा हो गए तो कठपुतलियों ने क्या किया, नारियल लेकर आए और नारियल को फोड़ने लगे और ये कहने लगे कि किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले नारियल को फोड़ा जाता है। आइए हम भी अपने कार्यक्रम का प्रारंभ नारियल फोड़कर करते हैं। उसने जोर से नारियल को जमीन पर पटका। अरे ये क्या, नारियल में से तो फूल। आश्चर्यचकित होकर कठपुतली बोली, देखो देखो, अंधविश्वास, नारियल से फूल निकले। जैसे ही कठपुतली ने नारियल को फोड़ा तो नारियल में से फूल निकले, जैसे कि यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख रहा है। तो जो अंधविश्वासी थे, यानी जिनका विश्वास कमजोर है, जो अंधविश्वास लोग हैं, उनका कहना क्या था, देखो नारियल में से फूल निकला। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा कि कैसे नारियल में से फूल निकला, जबकि नारियल आपको पता है कि बहुत सख्त होता है, बहुत हार्ड होता है और उसको फोड़ना काफी मुश्किल होता है, काफी पटकने के बाद वो फूटता है। तो ऑलरेडी इसके अंदर ये फूल कैसे आ गए, ये लोगों को समझ नहीं आता है। उसका रीजन यहाँ पर दिया गया है। इस पर सूत्रधार बोला, यानी वो जो बंदा लेकर माइक खड़ा था, जो कपड़े पहनकर खड़ा था, सूत्रधार, उसने क्या कहा, देखो मित्रों, ये है हाथ की सफाई। मतलब इसको कहते हैं हाथ की सफाई। मतलब आपको ये देखकर लगेगा कि नारियल में तो पहले से कुछ नहीं था, तो फोड़ने के बाद कैसे फूल आ गए। तो उसका रीजन यहाँ पर बता रहे हैं। सूत्रधार ने बताया कि नारियल में 3 छेद आंखें होती हैं। आप अगर ध्यान से देखते हो तो नारियल में आप साइड में छेद होते हैं, बट वो कवर्ड होते हैं, उसको आंखें भी कहा जाता है। उनमें से किसी एक छेद को सलिए की सहायता से खोलकर शाम को उसमें से मोगरे या चमेली की कलियां अंदर पहुंचाई जाती हैं। तो यह हाथ की सफाई वो बता रहा है कि किस तरीके से किया जाता है कि शाम के समय उसकी जो आंखें होती है अप साइड में, 3 में से एक आंख को फोड़ दिया जाता है, उसको खड्डा करके सलिए के थ्रू उसके अंदर कलियां डाली जाती है मोगरे या चमेली की। प्रयोग के समय तक वे खिलकर फूल बन जाती हैं, जिसे लोग अंधश्रद्धा समझते हैं। ऐसा ही बाल आदि का प्रयोग कर लोगों को डराते हैं। इतना कहते ही सभी कठपुतलियां कमर मटकाती हुई गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शगुन अपशगुन की है लड़ाई, नारियल ने जो खूबी दिखाई, देखो सभी के सामने आई। तो उसने बताया कि शाम के समय उसके अंदर कलियां डाली जाती हैं और प्रयोग के समय जब वो दिखाया जाता है, जब तक वो फूल बन जाते हैं। इसी तरीके से उसके अंदर रंग वगैरह डालकर भी प्रयोग किया जाता है और लोगों को डराया जाता है कि देखो इसके अंदर से कैसे लाल कलर निकल रहा है और ये नारियल में कुछ ना कुछ जादू टोना किया गया है। इस तरीके से बहुत सारे लोगों को डराया भी जाता है। तो ये कहते ही कठपुतलियां कमर मटकाती हुई नाचने लगी और फिर से वही गाना गाने लगी कि ये शगुन अपशगुन की लड़ाई है, नारियल ने अपनी खूबी बताई और उसकी जो खूबी थी वो सबके सामने आ गई। अब नेक्स्ट पैराग्राफ। तब एक काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने से भागी और सारी कठपुतलियां ठिठक कर खड़ी हो गई। तो जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होने से पहले बताया था कि जब बिल्ली रास्ता क्रॉस करती है तो भी हम उसको अंधविश्वास समझते हैं, तो यहाँ पर भी वैसे ही हुआ। कठपुतलियों के सामने से बिल्ली चली गई और वो काली बिल्ली थी। काली बिल्ली का तो बहुत ही ज्यादा डर है। तो जब काली बिल्ली चली जाती है तो सारी कठपुतलियां झटके से खड़ी हो जाती है। उनमें से एक मुंह पर हाथ रखकर बोली, हाय हाय, लो अब तो हो गया कार्यक्रम का बंटाधार। दूसरी कठपुतली बोली, क्यों, क्या हुआ बहना। पहली कठपुतली बोली, अरे देखा नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा। तभी सूत्रधार ने प्रवेश कर बताया, देखो बिल्ली को वहां उसका प्रिय खाद्य चूहा दिखा, जिसे देख बिल्ली उसे पकड़ने को लपकी। उसने जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा है। सूत्रधार ने इतना कहना था कि कठपुतलियां आकर गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शगुन अपशगुन की है लड़ाई, बिल्ली मौसी जब सामने आई, भगदड़ सबने खूब मचाई। तो जैसे ही काली बिल्ली ने रास्ता काटा तो उसमें से एक कठपुतली ने कहा कि अब तो हो गया कार्यक्रम, उसका बंटाधार होगा, यानी अब कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। तो दूसरी कठपुतली ने कहा कि क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। तो उसने कहा कि क्या तुमने नहीं देखा कि काली बिल्ली ने रास्ता काटा। तभी उनकी बात को संभालने के लिए, यानी उनको समझाने के लिए, सूत्रधार जो वहां पर खड़ा था उसने समझाया कि वो बिल्ली जो है वो अपने प्रिय खाद्य, यानी उसका जो फेवरेट खाना है चूहा, उसके पीछे भागी है, ना कि तुम्हारे सामने से जानबूझकर गई है। तो जैसा ही इसने ये बात क्लियर किया कि बिल्ली ने तुम्हारा रास्ता जानबूझकर नहीं काटा है, वो अपने रास्ते जा रही थी चूहे को पकड़ने के लिए, तो ये बात उनको समझ में आई कठपुतलियों को, और फिर सारे सब खड़े होकर गाना गाने लगे कि यही शगुन अपशगुन की लड़ाई है, बिल्ली मौसी ने जब रास्ता काटा तो ये सबको समझ में आया और सभी यहाँ वहां भागने लगे और खूब वहां पर भगदड़ मची है। सारे दर्शक तालियां बजाने लगे। तभी एक कठपुतली आछी आछी कर चीखते हुए आई। एक बार फिर नाचती हुई सारी कठपुतलियां डर कर रुक गई। तभी दूसरी बोली, अरे अरे, फिर अपशगुन हो गया, आज तो सचमुच ही हमारा कार्यक्रम नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट एक और अंधविश्वास जो लोगों में फैला हुआ है कि जब लोग छींकते हैं, तो यहाँ पर भी उसी का एग्जाम्पल दिया गया है
जैसे ही दर्शक लोग वहां पर तालियां बजा रहे थे, उसी बीच एक कठपुतली ने छींक मारा और छींक मारने के बाद दूसरी कठपुतली ने कहा कि अब तो हो गया हमारा कार्यक्रम, फिर से अपशगुन हो गया, अब कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। तो ये अक्सर लोगों में देखा गया है कि जब भी लोग छींक मारते हैं तो उसको अपशगुन समझा जाता है। तो अब उसका एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देते हुए समझाएंगे और उसका रीजन भी बताएंगे। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। चलो चलो, तभी सूत्रधार उन्हें रोकता हुआ बोला, दोस्तों हम भी यही करते हैं और अपने कार्य को समय पर करने की बजाय या तो उसे विलंब से करते हैं या करते ही नहीं। तो अब यहाँ पर देखो क्या हुआ कि जैसे ही एक कठपुतली ने छींका तो दूसरी कठपुतली ने कहा कि अपशगुन हो गया, अब तो हमारा कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। तो वही कहते हुए वो वहां से जा रहे थे, तभी सूत्रधार ने, यानी वो जो कहने वाला इंसान था, उसने रुकाया और समझाने लगा। क्या समझाता है देखो, दोस्तों हम भी यही करते हैं, यानी हमसे वो कह रहा है, जो दर्शक वहां पर खड़े थे, पब्लिक खड़ी थी, उनसे कहता है कि हम भी इसी तरीके से करते हैं। कोई भी कार्य यानी कोई भी काम करते वक्त या तो हम उसको लंबा कर देते हैं या तो करते ही नहीं है। परिणाम कार्य की अपूर्णता और नाम शगुन अपशगुन का, यानी अगर आप काम नहीं करोगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, या तो आप कहोगे कि अरे ये कार्य तो नहीं हो पाया, और नाम किसका दोगे, या तो शगुन का दोगे या तो अपशगुन का दोगे। अगर हो गया तो कहेंगे कि हाँ ये हमारे लिए शगुन था, और अगर नहीं हो पाया तो आप कहोगे कि ये हमारे लिए अपशगुन था। सूत्रधार अभी बात ही कर रहा था कि वह कठपुतली फिर से चीखी, आछी। तो जैसे ही वो समझा रहा था, उसी बीच फिर से कठपुतली ने छीका। सूत्रधार ने उस कठपुतली से पूछा, बहना कहां से आ रही हो? कठपुतली बोली, भैया पास वाली लल्लन चक्की की गली से। तब सूत्रधार हंसते हुए बोला, आज लल्लन की चक्की पर हरि किशन दास के यहाँ की शादी की मिर्ची पिसाई जा रही है। जो भी उस गली से गुजरता है ऐसा ही छींकता हुआ आ रहा है। तो अब उसने परफेक्ट रीजन बताया कि वो क्यों छींक रही थी। तो सबसे पहले उसने पूछा कि आप कहाँ से आ रही हो बहना? उस कठपुतली को पूछा तो कठपुतली ने बताया कि वो जो पास वाली गली है जहाँ पर लल्लन की चक्की है, वहां से आ रही हूँ। तो उसको पता था कि वो लल्लन की चक्की जो है वहां पर हरि किशन दास इसकी शादी की मिर्ची पिसाई जा रही थी। आपको पता है जब भी मिर्ची पीसते हैं तो वहां पर लोग छींकते ही हैं। आप भी कभी ट्राई करके देखना, कभी वहां पर कहीं पर भी मिर्ची वगैरह कूटना हो, पीसना हो, तो वहां पर आप जाओगे तो अक्सर लोग छींकते हुए ही नजर आएंगे आपको। तो उसने बताया कि वो मिर्ची की पिसाई की वजह से आपको छींक आ रही है। इधर सूत्रधार बात कर ही रहा था, तभी दूसरी कठपुतली भी छींकती हुई बड़बड़ाती हुई आई। आज पता नहीं लल्लन क्या पीस रहा है, सारा मोहल्ला ही छींक रहा है। इतना सुनना था कि सारी कठपुतलियां नाच कर गाने लगी। देखो देखो सारे बहन भाई, शगुन अपशगुन की है लड़ाई, छींकों ने जब होड़ मचाई, काम की गति क्यों हमने रुकाई। तो फिर से वहां पर क्या होता है, जब वो समझाता होता है तो दूसरी कठपुतली भी वहां पर छींकती हुई आती है और उसको ऑलरेडी पता होता है कि ये छींक मुझे क्यों आ रही है। तो वो बड़बड़ाती हुई आती है कि पता नहीं आज लल्लन क्या पीस रहा है, सारा मोहल्ला ही छींक रहा है। तो ये सारे सब सुन लेते हैं, सबको समझ में आ जाता है कि ये जो छींक है ये कोई अपशगुन नहीं है, ये मिर्ची की पिसाई की वजह से छींक आ रही है। तो सारों को जब समझ में आता है तो कठपुतलियां फिर से उठती हैं और फिर नाच कर वही गाना गाती हैं कि ये शगुन अपशगुन की लड़ाई है। छींक ने जब होड़ मचाई, मतलब छींक जब आपको आती है, यानी छींक की वजह से जब वो हमारा काम रुक गया, तो हमने क्यों हमारी गति, जो हमारा काम था उसका स्पीड जो है वो कम क्यों कर दिया। तो ये जब समझ में आता है तो फिर से वो लोग अपने काम पर लग जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, अब दर्शक भरपूर मजा लेने लगे। सूत्रधार बोला, मित्रों आपने देखा हर घटना के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक या व्यवहारिक कारण होता है। अब वो डिटेल में बताने लगा कि हर एक के पीछे कुछ ना कुछ वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक रीजन हो सकता है, या फिर व्यवहारिक यानी आपका जो डेली का रूटीन होता है किसी ना किसी कारण से ही होता है, जिसमें हम शगुन अपशगुन का नाम देकर समय पर अपना काम नहीं करते। तो किसी ना किसी कारण से ही कुछ ना कुछ होता है, तो उसको हम शगुन या अपशगुन का नाम देते हैं और हम अपना काम नहीं कर पाते हैं, जिसका असर हमारे काम पर पड़ता है। अगर आप शगुन या अपशगुन के चक्कर में रहोगे तो आपका काम नहीं हो पाएगा, उचित फल हमें नहीं मिलता, और आप अगर काम नहीं करोगे सही तरीके से तो उसका आपको फल भी नहीं मिलेगा। अंत आपसे प्रार्थना है कि कृपया कुप्रथा से बचे। अंत में सभी कठपुतलियां एक साथ मंच पर आकर गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, करो शगुन अपशगुन की खत्म लड़ाई, घर घर विज्ञान ने रोशनी फैलाई, जन जन के मन में अंधश्रद्धा भगाई। इस मजेदार बात को लेकर प्रीति बड़ी ही खुश हुई, वह अब घर जाकर बुआ से बताएगी, विश्वास करो अंधविश्वास नहीं। तो लास्ट में उसने क्या समझाया कि जो भी हम करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो आप ये पॉजिटिव और नेगेटिव के चक्कर में ना रहे, आप अपना काम को खत्म करें। अगर आप इसी चक्कर में रहोगे तो आपको फल ठीक तरीके से नहीं मिलेगा, आप काम नहीं करोगे तो आपको उसका फल भी नहीं मिलेगा। अंत में उसने सभी से रिक्वेस्ट की, प्रार्थना का मतलब यहाँ पर रिक्वेस्ट है, सबसे रिक्वेस्ट की कि आप ये अंधविश्वास के चक्कर में ना रहें। और लास्ट में फिर से कठपुतलियों ने गाना गाया कि शगुन अपशगुन की खत्म करो लड़ाई,
घर घर विज्ञान ने रोशनी फैलाई। यानी ये जो विज्ञान विज्ञान का मतलब क्या होता है? नॉलेज, इंफॉर्मेशन। जब सबके घर रोशनी फैलेगी विज्ञान की, यानी सबके पास नॉलेज होगा, सबके पास बुद्धि आ जाएगी, तो इसी रोशनी से अंधश्रद्धा भागेगी। अंधश्रद्धा का मतलब अंधविश्वास होता है, अननेसेसरी हम किसी भी चीज को लेकर बैठ जाते हैं, उसको अंधश्रद्धा कहते हैं। तो ये जो मजेदार बात थी, प्रीति इससे बड़ी खुश होती है और वो घर जाकर अपनी बुआ से कहने वाली थी। क्या कहेगी वो? विश्वास हमें करना चाहिए, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। मतलब हमें अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए और अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।